तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों का जो आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पूरा हो चुका है और अब हम लोग मेंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। काफ़ी सारे लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा होगा, कुछ लोगों का थोड़ा-सा निराशाजनक रहा होगा या फिर कुछ लोगों का सिर्फ एवरेज रहा होगा और कुछ लोग इस समय पर इस असमंजस में होंगे कि आखिरकार हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं, हम लोग मेंस की तैयारी करें या नहीं। तो मैं आप लोगों को हाईली एडवाइस करूँगा कि देखो, अगर आप लोगों के अटेम्प्ट्स अच्छे हैं, एक्यूरेसी पे आप लोगों को भरोसा है, तो आप लोग मेंस के लिए ज़रूर तैयारी करें। क्योंकि देखो, मेंस की तैयारी ना कभी भी फालतू नहीं जाएगी, ख़राब नहीं जाएगी। खुदा ना खास्ता हम लोग मान लेते हैं कि आप लोगों का आईपीएस पीओ नहीं हुआ, तो क्या हो गया? आप लोगों का आईपीएस का क्लर्क है, एसबीआई का भी क्लर्क है, ठीक है ना? आरआरबी का पीओ है और देखो, सिलेबस सबका ही सेम रहने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस किसी और का अलग बदल जाएगा। देखो, एसबीआई क्लर्क में भी वही चीज़ पूछी जाएगी, एसबीआई के पीओ में भी वही चीज़ पूछी जाएगी, आरआरबी के पीओ में भी वही चीज़ पूछी जाएगी। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस कभी नहीं बदलता है, ठीक है? सिंपल सी चीज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या चीज़ जानने वाले हैं, तो देखो, इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दे दिया कि क्या रहने वाला है। एग्जाम का ओरिएंटेशन क्या है वो आप लोगों को पता ही है। स्टडी का प्लान हम बताएंगे, कैसे उसको अचीव करना है और आखिरकार आप लोगों को सक्सेस कैसे मिलेगी उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग किन एग्जाम्स को टारगेट करने वाले हैं, तो देखो, एसबीआई का पीओ और क्लर्क, ठीक है ना? आईबीपीएस का पीओ और क्लर्क और आरआरबी का पीओ और क्लर्क। देखो, इसका पीओ का प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस होगा अभी इसका। इसका भी पीओ का प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस होगा। इसका क्लर्क बचा है, इसका भी क्लर्क बचा है। ये तो दोनों के दोनों एग्जाम बचे हैं। तो आप लोगों के पास थोड़ा सा इनफ टाइम है कि आखिरकार आप लोग तैयारी अपनी बुलंद कर सकते हैं, ठीक है। देखो, आप लोगों का जो स्टडी प्लान रहने वाला है वो दो तरीके से रहता है। मतलब एक होता है जिसमें आप लोगों से पूछा जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, और दूसरा पार्ट होता है जिसमें आप लोगों से करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अभी जो नई चीज़ चली है ना, वो नई चीज़ ये है कि इसी में आप लोगों के एक चीज़ और जोड़ दी गई है, वो है आरबीआई सर्कुलर और साथ में सेबी का भी सर्कुलर, ठीक है। और इंश्योरेंस भी थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है आप लोगों से, ठीक है। वरना आप लोगों के इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम भी आने वाले हैं, जैसे कि एलआईसी है, एनआईसीएल है, तो उनके लिए भी ये जरूरी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंश्योरेंस भी लिख दिया है। लेकिन बेसिक बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, ये तो आप लोगों से पूछा ही जाने वाला है। इस साल आरबीआई सर्कुलर भी जोड़ दिया गया है और सेबी सर्कुलर भी जोड़ दिया गया है, तो ये भी आप लोगों को पढ़ना ही है। अब आप लोगों का जो एक तरीके से कह सकता हूँ मैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप लोगों को तैयार करने हैं, टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पर बनाया है। देखो, करंट अफेयर तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अफेयर पिछले लगभग लगभग 6 महीने का आप लोगों को पढ़ना है, और 3 महीने का लास्ट के, वो तो एकदम घोट के पी जाना है कि आखिरकार उसमें से तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। साथ साथ आप लोगों को बैंकिंग की हिस्ट्री पढ़नी है, आखिरकार बैंक्स कब बने थे, कैसे बने थे, कौन सा पहला बैंक था, कौन सा दूसरा बैंक था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बैंकिंग का अवेयरनेस पढ़ना है आप लोगों को। बैंकिंग अवेयरनेस में आता है कि आखिरकार बैंक्स के बारे में, बैंक्स के सिस्टम होते हैं, चेक्स क्या होता है, कॉल मनी क्या होती है, मार्केट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह सर्कुलर जो मैंने आप लोगों को बताया, वो आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोग आरआरबी का एग्जाम के लिए मतलब कर रहे हैं ना, तो उसमें एग्रीकल्चर न्यूज़ भी आप लोगों को पढ़नी होती है कि आरआरबीज में क्या हुआ, सरकार ने रूरल एरियाज के लिए क्या क्या स्कीम्स निकाली हैं, उन सारी चीज़ों पर फोकस, एग्रीकल्चर में क्या ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें इनमें से पूछी जाती हैं। अवार्ड एंड ऑनर्स ये पूछे जाते हैं कि आखिरकार किसको कौन सा अवार्ड मिला, कौन सा ऑनर्स मिला, तो ये सारी चीज़ें। बुक्स एंड ऑथर ये आप लोगों से पूछा जाता है। हाँ, इन दोनों का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, एक एक मार्क्स का किसी किसी एग्जाम में, मतलब किसी किसी शिफ्ट में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। स्पोर्ट्स न्यूज़ ये भी आप लोगों से पूछी जाती है कि आखिरकार किसने कौन सा अवार्ड जीता, ठीक है। साथ साथ कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये सारी चीज़ें। ये बहुत ही मेन पॉइंट है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, और आरआरबी में तो काफ़ी ज़्यादा भर भर के पूछी जाती हैं। फाइनेंशियल इंश्योरेंस एंड स्कीम्स, फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या इंश्योरेंस, मतलब सॉरी, फाइनेंस से रिलेटेड इस साल क्या क्या स्कीम्स आई हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। उनका बजट आउटले क्या रहा, उनके एक तरीके से मिशन क्या है कि कितने कस्टमर तक पहुंचना है, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। इंश्योरेंस से रिलेटेड भी स्कीम पूछी जाती है, क्योंकि आप लोगों का इंश्योरेंस से रिलेटेड भी एग्जाम है, तो मैंने वो भी इसमें लिखा है। बैंकिंग का एब्रीविएशन पूछा जाता है, ये खास करके क्लर्क एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब बहुत सारी ना फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती हैं कि आखिरकार कोई नई स्कीम आई है तो उसका फुल फॉर्म क्या है। जैसे एक स्मार्ट स्कीम आई है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। मुद्रा योजना है, तो उसमें मुद्रा में एम क्या है, या फिर यू क्या है, या आर क्या है, तो इस तरीके से बैंकिंग एब्रीविएशन आती है। ये खास करके मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये क्लर्क एग्जाम में आती है, पीओ एग्जाम्स में नहीं आती हैं। भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग पढ़ते होंगे, तो जीडीपी की ग्रोथ वगैरह से रिलेटेड पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक ने कितनी रखी है, आईएमएफ ने कितनी रखी है, भारत में कितनी है, पहले क्वार्टर में कितनी थी, दूसरे क्वार्टर में कितनी है। इसमें ही साथ साथ इन्फ्लेशन वगैरह भी आप लोगों से पूछा जाता है, इस बार कितना, रिटेल कितना, सीपीआई कितना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, डब्ल्यूपीआई कितना, तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। कंट्रीज और कैपिटल ये बहुत ज़्यादा अब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। पहले तो था, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाए तो वो पूछ भी सकता है। बट मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर अगर फोकस नहीं भी करोगे तो
कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ कुछ वो कंट्रीज जिसमें रिसेंटली हमारी देश के प्रधानमंत्री ने विजिट किया या प्रेसिडेंट ने विजिट की है, तो उनको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बजट बजट ज़रूर पूछा जाता है, बजट में से रिलेटेड कई सारे सवाल आते हैं, बजट से रिलेटेड पूछा जाता है, ज़्यादातर फाइनेंस सेक्टर से पूछा जाता है, लेकिन और भी सेक्टर्स पे पूछ लिया जाता है, लेकिन फाइनेंस सेक्टर पर ज़्यादा पैनी नज़र रहती है। इंश्योरेंस सेक्टर को कितना दिया, उसमें एफडीआई में क्या बदलाव किए, टैक्सेस में क्या छूट दी गई, तो वो सारी चीज़ें। स्टैटिक जीके में आप लोगों से कई बार हेडक्वार्टर कहीं का पूछ लिया जाता है, बट खास करके वो क्लर्क लेवल में पूछा जाता है। हेडक्वार्टर पूछ लिया, या फिर आप लोगों से कोई भी बर्ड सेंचुरी पूछ ली या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ ली, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। रैंकिंग और रिपोर्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों से खास करके हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, स्मार्ट सिटी इंडेक्स, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। नेशनल अफेयर्स, देश में बहुत सारी मतलब नेशनल मतलब किसी राज्य में कुछ चीज़ें हुई, किसी राज्य में कोई नई योजना लॉन्च हुई है, या किसी राज्य की जीडीपी कितनी बेहतर हुई है, या किसी राज्य में कोई और महत्वपूर्ण घटना हुई है, तो वो सारी चीज़ें इसमें पूछ लेते हैं। इंटरनेशनल फोरम पे क्या क्या मतलब एक दूसरे से क्या लड़ाई झगड़े बात विवाद, कोई भी नई ट्रीटी साइन हुई है, या किसी भी देश ने किसी देश के ऊपर कोई सैंक्शन लगाया है, या कुछ नई चीज़ इन्वेंट कर दी, किसी देश ने अपने देश में कोई नई चीज़ चालू कर दी, तो वो चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। डिफेंस न्यूज़ आप लोगों से पूछा जाता है कि डिफेंस के सेक्टर में क्या क्या भारत ने कौन कौन से टाई अप किए, कौन कौन सी एक्सरसाइज की, भारत का डिफेंस बजट क्या रहा, डिफेंस बजट में इस बार क्या बढ़ोतरी हुई, तो ये सारी चीज़ इसमें आती हैं। और खास करके इंपॉर्टेंट डेज आते हैं कि आखिरकार इस डे को क्या रहा और उसकी थीम क्या रहे। तो ये कुल मिला के आप लोगों का पूरा यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस है, और किस तरीके से सवाल पूछता है वो भी है। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरकार इनको कैसे अचीव किया जाएगा। तो देखो कुछ नहीं है, आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। डे बाय डे आप लोग चीज़ें पढ़ते चलो। अगर आप लोग लेट हो गए हो तो देखो धीरे धीरे करके आप लोग पढ़ना शुरू करो। अब से भी अगर शुरू करोगे तो आईपीएस पीओ के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि फुल फ्लैज आप लोग तैयार हो जाओगे, लेकिन हाँ ठीक ठाक नंबर आप लोग जरूर ले आओगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे पूरे नंबर ले आओगे। पूरे नंबर तो जो 2 महीने से पढ़ रहा है 6 महीने से पढ़ रहा है ना, उसके भी नहीं आने। जीए में किसी के पूरे नंबर नहीं आते हैं, ये भ्रम निकाल दो। अगर कोई ये भी कह रहा है ना मैं 60% 70% लाऊंगा, बहुत मुश्किल है भाई। उसके लिए देखो दो चीज़ें चाहिए, या तो वो बहुत ही ज़्यादा दिमागदार और साथ ही साथ किस्मत का धनी होना चाहिए, ताकि वो क्वेश्चन जो पढ़ के जा रहा है वही उसके एग्जाम में आ जाए, तो उसी के आ सकते हैं, बाकी किसी के आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब देखो इसमें आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक निकाल लो कि आज मुझे ये पढ़ना है, 2-3 दिन में मुझे ये पढ़ना है, 2 दिन में मुझे ये पढ़ना है, 3 दिन में मुझे ये पढ़ना है, 2 दिन में मुझे ये पढ़ना है, ऐसे करके आप लोग अपना लगा सकते हो। ठीक है, साथ साथ मैं भी आप लोगों के लिए एक जीए का क्रैश कोर्स शुरू करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग डे बाय डे देखो इनमें से एक एक टॉपिक उठाएंगे, और एक एक 2-2 दिन में जितने भी दिन में वो खत्म होंगे फटाफट फटाफट मैं उनको यहाँ पर पढ़ाता जाऊँगा और आप लोगों को चीज़ें समझाता जाऊँगा। तो अगर आप लोग उस जीए कोर्स को करना चाहते हैं तो देखो कमेंट करके जरूर बता देना कि आखिरकार हम लोग करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वो शुरू करा दूंगा। और शायद मतलब बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए वो खत्म भी कर दूंगा। मतलब आईपीएस पीओ के मेंस होने से पहले उस चीज़ को खत्म कर देंगे, लेकिन कराएंगे तभी जब आप लोग अगर डिमांड करेंगे, आप लोग कमेंट में लिखेंगे, तभी कराऊंगा मैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ अचीव करनी है। साथ साथ डे बाई डे आप लोगों को एक प्रोग्रेस करना है। डे बाई डे आप लोगों को चीज़ें पढ़नी है, रिवाइज करनी है, पढ़नी है, रिवाइज करनी है, पढ़नी है और रिवाइज करनी है। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप चीज़ें भूलते जाओगे, क्योंकि ये चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाती हैं कई बार, तो आप लोग भूलते भी जाते हो। अब इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को उसमें बता दूंगा, बट मैं पढ़ाऊंगा तभी जब आप लोग अगर नीचे कमेंट करके बताओगे तभी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। ठीक है, तो देखो ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें आप लोगों को आप लोगों के मेंस का सिलेबस बताया, कैसे अचीव करना वो बताया, और आप लोगों को तरीका भी बताया कि आप लोग किस तरीके से उसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।